जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरी काफ़ी दिनों से चर्चा चली आ रही थी ग्रहों को लेकर के कि ग्रह उसी भाव में बैठा होगा, अगर कुंडली का योग कारक ग्रह बन के बैठा होगा तो कैसा कैसा रिजल्ट देगा, अगर मारक ग्रह बनकर बैठा होगा तो कैसा रिजल्ट देगा। और मेरी साथ में कोशिश यही कि मैं हर ग्रह की दृष्टियों के बारे में भी आपको विस्तृत रूप से समझाता चला जाऊं, क्योंकि ग्रह जहां बैठता है वहां वो अच्छा या बुरा तो अपनी योग कारकता या मारकता की वजह से अवश्य करता है, लेकिन जिस भाव पर उसकी दृष्टि पड़ती है वहां भी वो अच्छा या बुरा करने में सक्षम होता है। मैंने सूर्य देव के बारे में, चंद्रमा देवता, मंगल देवता, बुध देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव, शनि देव, राहु देवता, इन सब के बारे में दृष्टियों सहित आपको विस्तृत जानकारी दी। आज इस श्रृंखला को आखिरी ग्रह केतु के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देता हुआ विवेचन करने की आपको कोशिश करता हूं कि इस बात को आप समझ पाएँ। और प्रिय दर्शकों, ये नोट कर लीजिए, जैसे राहु देवता और बृहस्पति देवता की 5, 7, 9 दृष्टियाँ होती हैं, यानी जिस भाव में वो बैठता है, अपने से पंचम भाव को, अपने से सप्तम भाव को, अपने से नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से असर डालता है। उसी तरह से बृहस्पति और राहु देवता की तरह से ही केतु देवता की भी 3 दृष्टियां होती हैं। जहां वो बैठता है वहां तो उसका अच्छा या बुरा प्रभाव होता ही है, लेकिन अपने से पंचम भाव को, सप्तम भाव को, नवम भाव को भी अपनी दृष्टियों से पूर्ण प्रभावित वो अवश्य करता है। तो कृपया नोट कर लीजिए, केतु देवता की भी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। और गिनती वहां से करनी है प्रिय दर्शकों जहां ग्रह स्वयं बैठा हो। अगर केतु लगन भाव में विराजमान है तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि 5वें भाव पर पड़ी, 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ी और 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ी। आइए प्रिय दर्शकों, बात करते हैं, अगर केतु देवता कुंडली के योग कारक ग्रह बनकर लगन भाव में विराजमान हो। केतु देवता का योग कारक ग्रह बनकर लगन भाव में विराजमान होना कुंडली के लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। जातक की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, जातक एक डिप्लोमेट पर्सनैलिटी वाला होता है, उसे बात करने की तमीज़ और तहजीब बहुत ज़्यादा होती है, उसे अपनी बात को मोल्ड करने की आदत होती है, वो दूसरे को समझाना बहुत अच्छी तरह जानता है, वो हर एक को मनाने की अपने अंदर काबिलियत रखता है। ऐसी सारी स्थितियाँ जातक के अंदर डेवलप ज़रूर हो जाती हैं अगर योग कारक ग्रह बनकर लगन भाव में बैठा हो। यहाँ से 5वीं दृष्टि योग कारक केतु देवता ने पंचम भाव पर डाली तो माइंड, मेमोरी, विल पावर के लिए अच्छा, लव रोमांस के लिए अच्छा, यहाँ तक के मेंटल स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, मेमोरी पावर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, संतान के लिए अच्छा, अनसर्टेन गेन्स के लिए अच्छा, इन सारी चीज़ों के लिए पंचम भाव संबंधी उसे पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलते हैं। यहाँ से केतु देवता ने 7वीं दृष्टि योग कारक होकर 7वें भाव पर डाली तो डेली वेजेस के लिए अच्छा, पार्टनरशिप के लिए अच्छा, यहाँ तक के दाम्पत्य सुख के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ तक के केतु देवता की दशा अंतरदशा दाम्पत्य सुख में बहुत ज़्यादा रिलीफ देती है। यहाँ से केतु देव ने योग कारक ग्रह होकर जितनी दृष्टि 9वें भाव पर डाली तो 9वें भाव पर डाली हुई केतु देवता की दृष्टि पिता की रिस्पेक्ट रिगार्ड करने वाली होती है। जातक भाग्यवान होता है, भाग्य के आश्रय जातक बहुत ऊंचाइयां हासिल करता है, परमात्मा को मानने वाला होता है, प्रभु पर आस्था रखने वाला होता है, जातक जल्दी घबराने वाला नहीं होता है, पिता का आशीर्वाद लेकर काम करता है और सदा कामयाबी हासिल करता है, भाग्य उसका साथ देता है हमेशा। ऐसी सारी पॉजिटिव स्थितियां केतुदेव लगन भाव में आकर योग कारक होकर अवश्य क्रिएट करते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसका दूसरा पहलू जो मैं साथ में आपको समझाता आया हूं, अगर केतु देवता मारक ग्रह बनकर लगन भाव में विराजमान हो, मारक ग्रह यानी शत्रु राशि में पड़े हो, नीच अवस्था के पड़े हो, तो केतु देवता हमेशा लगन भाव को खराब करेंगे। हेल्थ में प्रॉब्लम, पर्सनैलिटी पे प्रॉब्लम, बिहेवियर में प्रॉब्लम, एटीट्यूड में प्रॉब्लम, स्वभाव में अननेसेसरी चिड़चिड़ापन, हर एक से आर्गुमेंटिव होना, ऐसी स्थितियां क्रिएट करेंगे और जातक के रिजल्ट टोटली नेगेटिव होंगे।
यहाँ से मारक केतु देवता ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, पंचम भाव पर डाली हुई मारक केतु देवता की दृष्टि संतान को कष्ट, संतान से कष्ट, लव रोमांस में नाकामयाबी, अनसर्टेन लॉस, माइंड मेमोरी विल पावर को पुअर करके जातक को डिप्रेशन तक की स्टेज में ले जाते। यहां से केतु देव ने जितनी दृष्टि सातवें भाव पर डाली, मारक ग्रह बनकर सातवें भाव पर दृष्टि डाली, तो दाम्पत्य सुख के लिए भी दिक्कत परेशानी, डेली वेजेस के लिए भी दिक्कत परेशानी, और मैरिज लाइफ के साथ साथ पार्टनरशिप में भी वो सदा प्रॉब्लम देते मिलेंगे। यहां से मारक केतु देव ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली, तो नवम भाव पर डाली हुई केतु देवता की दृष्टि नवम भाव को सदैव खराब करती मिलेगी। पिता से मनमुटाव होगा, विदेश यात्रा होगी तो वो लाभान्वित नहीं होगी, जातक धर्म को जल्दी मानने वाला नहीं होगा, जातक का भाग्य साथ देने वाला नहीं होगा, उसे बहुत खपने के बाद अपने कार्य को पूर्ण करने का मौका मिलेगा। हर कार्य में रुकावट पहले खड़ी होगी। ऐसी स्थिति में जातक हमेशा खपता ही नजर आएगा। जातक के लिए हर काम पहले बनने के बाद, काम शुरू करते ही उसको मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी और काम बनना बहुत बाद में हो पाएगा। तो प्रिय दर्शकों, कहने का तात्पर्य केतु देवता तो वही हैं, अगर लगन में पॉजिटिव पड़े होंगे तो हर तरफ उनकी दृष्टियां और वो पॉजिटिव फल देंगे, अगर अशुभ पड़े होंगे तो हर तरफ दृष्टियां और खुद भी प्लेसमेंट उनकी अशुभता के रिजल्ट ही देती मिले। दर्शकों, यही केतु देवता कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हो। अगर योग कारक ग्रह होकर दूसरे भाव में विराजमान हुए, और हाँ प्रिय दर्शकों, अगर मैं किसी एपिसोड में बताना भूल जाऊं तो याद रखिएगा कि डिग्री वाइज क्षमता ग्रह की अवश्य देखिएगा। जितना डिग्री वाइज उनमें बलाबल होगा उतने प्रतिशत ही वो पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम होंगे। तो दूसरे भाव में अगर योग कारक ग्रह बनकर केतु देवता विराजमान होंगे तो धन के लिए बहुत अच्छा, धन का आगमन होता रहेगा, परिवार साथ देने वाला होगा, और जातक ऐसी अच्छी वाणी बोलेगा, नपी तुली वाणी बोलेगा जो सामने सुनने वाला पसंद करता है। सामने जातक सुनने वाला है उस वाणी से इंप्रेस हो जाता है और जातक की बात जल्दी मान लेता है। यहां से केतु देवता ने योग कारक होकर जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली, तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन से फारिग करवा करके, हाउस ऑफ कंपटीशन में जितवा करके जातक को सदैव एडवांटेज देते मिलेंगे। छठे भाव संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट देने में केतु देव बाध्य होंगे। यहां से केतु देव ने जितनी दृष्टि आठवें भाव पर डाली योग कारक ग्रह बनकर, तो ऑब्स्टेकल्स, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब चीज़ों को दूर करके जीवन यापन की मुश्किलों को आसान करते मिलेंगे। यहाँ से केतु देव ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली, दशम भाव पर डाली हुई दृष्टि केतु देवता की सदैव दशम भाव संबंधी एडवांटेज मिलेगी। कामकाज में वृद्धि, कामकाज में इंक्रीमेंट, प्रमोशन, जॉब में तरक्की होना, हायर रैंक मिलना, हायर पोस्ट मिलना, अगर जातक प्रोफेशन करता है तो प्रोफेशन में एडिशन होना, कामकाज का सर्कल बढ़ना, नई मशीनरी लगना, नई शॉप का एडिशन होना, ऐसी सारी चीज़ें केतु देवता की दशांतर दशा में अवश्य होती हैं अगर केतु योग कारक ग्रह बन के बैठे हैं दूसरे भाव में तो। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में मारक बन के बैठे हैं केतु देवता, यानी शत्रु राशि में बैठे हैं, नीच अवस्था के बैठे हैं, ऐसी अवस्था में बैठे हैं, तो यहाँ अशुभता के रिजल्ट देंगे। केतु देवता का मारक ग्रह बनकर दूसरे भाव में बैठना परिवार में कलह कलेश मचवा देता है, धन का आगमन नहीं होने देता, धन का आगमन रोक देता है, और जातक ऐसी वाणी बोलने पर मजबूर हो जाता है जो सामने सुनने वाला कभी पसंद नहीं करता। यहाँ से मारक केतु देवता ने जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली, तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन में फंसाकर जातक की मुश्किलों में कई गुना बढ़ोतरी करते ही मिलते हैं। यहाँ से मारक केतु देवता ने आठवें भाव पर दृष्टि डाली, तो आठवें भाव पर डाली हुई दृष्टि भी सदा जातक के लिए ऑब्स्टेकल्स खड़ी करती ही मिलेगी। मृत्यु तुल्य कष्ट जातक को अपने जीवन यापन में भोगने पड़ते हैं। यहाँ से केतु देव ने जितनी दृष्टि डाली मारक ग्रह बनकर दशम भाव पर, तो कामकाज में सदा कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करके कामकाज में सदैव नुकसान होता ही रहता है।
जॉब में प्रमोशन नहीं हो पाती, इंक्रीमेंट नहीं मिल पाती, कामकाज में वृद्धि नहीं हो पाती, हर ज़रूरत से ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद भी जातक वहीं घूमता रह जाता। ऐसी सारी स्थितियां केतुदेव क्रिएट करते मिलते हैं। दर्शकों, यही केतु देवता योग कारक ग्रह बनकर तीसरे भाव में बैठे। तीसरे भाव में ये बहुत ज़्यादा अच्छा फल देंगे ही नहीं, चाहे योग कारक ग्रह बनकर बैठे हों, चाहे मारक ग्रह बनकर बैठे। उसका मुख्य कारण यह है कि ये भाव बहुत ज़्यादा बढ़िया आज की डेट में नहीं माना जाता, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है, ये मेहनत का भाव है, ये छोटे भाई बहन का भाव है, ये छोटी यात्राओं का भाव है। और जातक इन्हीं चीज़ों से आज की डेट में परेशान है। 90% लोग तो इसी बात को कहते हैं आकर के कि सर हम काम तो बहुत करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन बरकत नहीं पड़ती। हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारी आमदनी में कोई इजाफा नहीं हो रहा। वो अपनी मेहनत से ही परेशान होते, अपनी भागदौड़ से परेशान होते, अपने पराक्रम से परेशान होते, या अपने भाइयों के साथ बंटवारे से परेशान होते। तो ऐसी स्थिति में केतु देवता तीसरे भाव में अच्छा फल कभी नहीं देंगे। केतु देवता ने यहाँ से दृष्टि डाली तीसरे भाव से, पांचवी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली, तो दाम्पत्य सुख के लिए भी दिक्कत परेशानी, डेली वेजिज के लिए भी परेशानी, और डेली वेजिज के साथ साथ दाम्पत्य सुख में भी छोटी मोटी दिक्कत परेशानी देते ही मिले। यहाँ से केतु देवता ने सातवीं दृष्टि जितनी नवम भाव पर डाली, पिता से मनमुटाव, पिता से बहुत ज़्यादा लगाव न होना, विदेश यात्रा करना तो वो भी लाभान्वित ना होना। जातक धर्म को जल्दी नहीं मानने वाला होता, और जातक का भाग्य ज़्यादा खपने के बाद भी उसका बहुत ज़्यादा साथ नहीं देता। ऐसी सारी नेगेटिव स्थितियाँ क्रिएट होती ही मिलेंगी। यहाँ से मारक केतु देवता ने जितनी नौवीं दृष्टि 11वें भाव पर डाली, बड़े भाई बहन से क्लेश, इच्छा पूर्ति के पीछे भागना और वो जल्दी पूर्ण हो ही ना पाना, धन का आगमन रुक जाना, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम का लगा ही रहना, ऐसी सारी नेगेटिव स्थितियां केतु देव 11वें भाव पर मारक दृष्टि डालकर 11वें भाव संबंधी देते ही मिलेंगे। कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि तीसरे भाव संबंधी भी अशुभता के रिजल्ट, सप्तम भाव, नवम और 11वें भाव संबंधी भी सारे अशुभता के रिजल्ट ही देते मिलेंगे। और प्रिय दर्शकों, ये बात भी सदा के लिए गांठ बांध लीजिए, केतु देवता की दशा अंतरदशा चले या ना चले, केतु देवता कुंडली में जितने मर्जी अच्छे बैठे हों, आपको अच्छा फल देने में सक्षम भी हों, लेकिन कभी गलती से भी केतु देवता का रतन कैट साई मत पहनिएगा, क्योंकि वो मोक्ष प्राप्ति के कारक ग्रह माने जाते हैं। और वो दीन दुनिया छोड़कर, हाँ, किसी ने संत बनना हो, किसी ने समाज को छोड़ करके जाना हो, किसी ने अपना ग्रस्त जीवन बर्बाद करना हो, उसके लिए वो पहना जाता है, क्योंकि फिर जातक के दिमाग में मोक्ष वाली बातें घूमनी शुरू हो जाती हैं। फिर वो अपना ग्रस्त जीवन कभी जी नहीं पाता, अपनी प्रॉब्लम से कभी ओवरकम नहीं हो पाता। कभी भी नॉर्मल समाज में रहने वाले प्राणी को केतु देवता का रतन कैट साई यानी लहसुनिया स्टोन नहीं पहनना चाहिए। ये हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है। इससे पहनने का मतलब है खुद को खुद से अलग करना, खुद को समाज से अलग करना, खुद मुश्किलों को दावत देना। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।